Hello everyone, welcome back to our auto accounting series. In this video, I am going to discuss rule to suggest counter par entry in reconciliation model. So पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूल टू मैच इनवॉइसेस एंड बिल्स को, जो कि हमने परफेक्ट मैच की एक एग्जांपल ली थी और उसको एग्जांपल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम जो है रूल टू सजेस्ट काउंटर पार्ट एंट्री को डिस्कस करेंगे और एग्जांपल लेंगे कि ये ऑडो अकाउंटिंग मॉड्यूल में ये टाइप किस तरह वर्क करती है। तो अगर आप रूल टू मैच इन वॉइस बिल्स को एग्जाम्पल को देखना चाहते हैं, वीडियो को देखना चाहते हैं, तो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें। उसमें मैंने इस टाइप को एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया है। होपफुली आप जो है उसे कंसेप्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हम किस तरह टाइप क्रिएट कर सकते हैं और इस टाइप को हम किस तरह ऑडो काउंटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो हम मूव करेंगे रूल टू सजेस्ट काउंटर पार्ट एंट्री के साथ। तो बेसिकली ये हम एक रूल टू जस्ट काउंटर पार्ट एंट्री में हम एक रूल बनाएंगे काउंटर पार्ट एंट्री का, जो कि हमें हेल्प करेगा कि सिस्टम एक जब फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ बैंक फीसिस की एग्जांपल लेता हूँ। जो बैंक फीसिस के केस में क्या होगा कि जब कभी मतलब हम एक रूल मॉडल क्रिएट करेंगे, एक रूल सेट करेंगे कि जब मतलब कि आपको कोई रेफरेंस बैंक का, आपको ट्रांजैक्शन बैंक की फीस की ट्रांजैक्शन मिले, आपने उसको सिंपली पोस्ट कर देना है बैंक फीस के चार्ट ऑफ अकाउंट में। उसको ऑटो वैलिडेट कर देना है, उसको मैनुअली आपने नहीं रखना। फॉर एग्जांपल अगर हमारी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन है बिजनेस की और उसमें आप कह लेंगे 6 या 3 या 400 जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिलेटेड टू बैंक फीसिस हैं, तो हम अपना टाइम जो है वो बैंक फीसिस के ऊपर वेस्ट नहीं कर सकते। तो हम एक मॉडल सेट कर लेंगे, क्योंकि ये एक रीअकरिंग हमारी जो है ट्रांजैक्शंस है हमारे सिस्टम में। हम एक रूल सेट कर लेंगे कि जब भी उस रूल को हमारी ट्रांजैक्शन मीट करेगी तो सिस्टम जो है वो काउंटर पार्ट एंट्री करेगा और उसको हमारे जो पास कर देगा बैंक फीसिस के और ऑटो वैलिडेट कर देगा ट्रांजैक्शन को। तो हम इसके साथ मूव करते हैं। हम एक न्यू रिकंसाइलेशन मॉडल क्रिएट करते हैं। उस रिकंसाइलेशन मॉडल का नाम है बैंक फी टेस्ट। मैं क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे सिस्टम में मौजूद है, तो मैं एक बैंक फी टेस्ट के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसमें हम रूल टू जस्ट काउंटर पार्ट एंट्री क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि इसको ऑटो वैलिडेट करना चाहिए। मतलब जब भी ये ट्रांजैक्शन फाइंड हो उसको ऑटो वैलिडेट करना चाहिए, इसे मैनुअल नहीं रखना चाहिए, और क्योंकि मैं अपना टाइम सेव करना चाहता हूँ। जनरल्स अवेलेबिलिटी इसमें भी, इसमें जो है कन्फिग्रेशंस वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं रूल टू मैच इनवॉइसेस बिल से। इसमें आपको जनरल अवेलेबिलिटी मिलेगी। जनरल अवेलेबिलिटी में मैं अपना बैंक का जनरल सेलेक्ट कर लूँगा और अमाउंट टाइप अगेन मैं पेड एंड रिसीव रखूँगा, क्योंकि मैं ये बिल्स और इनवॉइसेस दोनों के लिए रखना चाह रहा हूँ। अमाउंट कंडीशन मैं ये रखता हूँ कि जो भी ट्रांजैक्शन जो है इज़ लेस दैन $100 हो, उसको सिस्टम ने को ऑटो वैलिडेट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए ऑटो वैलिडेट। मैं लेबल को क्या कहता हूँ, लेबल कंटेन्स BNK। अब मैं ये बेसिकली बैंक फीसिस की एक ट्रांजैक्शन सेट कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो चार्ट ऑफ अकाउंट होगा वो बैंक फीसिस के नाम से चार्ट ऑफ अकाउंट होगा। 100% जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो इस अकाउंट में जानी चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम में डैशबोर्ड में जाता हूँ। सपोज करें एक ट्रांजैक्शन जो है बैंक फीस के नाम से मेरी बैंक स्टेटमेंट की तरफ से आई, जो बैंक स्टेटमेंट सिस्टम ने फेच की या मैंने अपलोड की। अब वो जो बैंक बेसिकली फीस ट्रांजैक्शन है वो अननोन है सिस्टम को, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उसमें लेबल को फाइंड करेगा और फिर उसे स्पेसिफिक जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट स्पेसिफाई किया होगा उसमें साइन कर देगा और ऑटो वैलिडेट कर देगा और हमें मैनुअल वर्क से बचा लेगा। अब मैं अगर दोबारा उसी मॉडल में जाऊँ, मैं एक चीज़ को कंफर्म करना चाह रहा हूँ बैंक फी टेस्ट में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेबल टैग रखा है BNK। अब मैं जब अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ अकाउंटिंग के और मैं जर्नल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं वो एक ट्रांजैक्शन को पास करता हूँ मैनुअली जो मैंने मेरे बैंक में रिसीव हुई है, और मैं पार्टनर सेट करता हूँ डेको। मैंने इस पार्टनर के अगेंस्ट मुझे जो ट्रांजैक्शन आई है $30 की आई है और उसका जो रेफरेंस था वो BNK था, मतलब ये हमारी बैंक की फीस है $30। और जैसे मैं इसे ऐड एंड क्लोज करूंगा, क्योंकि ये अमाउंट हमारी $100 से कम है और इसमें रेफरेंस BNK आ रहा है, तो सिस्टम क्या करेगा, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिस्टम इसे क्या करेगा, सिस्टम इस ट्रांजैक्शन को ऑटो वैलिडेट कर देगा। हमारी मैनुअल इंट्रैक्शन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि $30 उसने जो है वो बैंक फीस के चार्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे उसको वैलिडेट करने के बाद सेंड कर दिया। अगर मैं रिपोर्टिंग में जाऊँ, रिपोर्टिंग में जनरल लेजर में जाऊँ, जनरल लेजर में मैं यहाँ पे बैंक फीस के नाम से अगर मैं देखूँ
तो यहाँ पे आपको $30 की ट्रांजैक्शन मिल जाएगी जो कि पार्टनर डेकोडिट के अगेंस्ट BN के रेफरेंस के साथ इस डेट को हुई, और इसकी इनवॉइस जो बेसिकली बैंक की ट्रांजैक्शन नंबर है वो 26 है। तो बेसिकली जो रूल है, हम इस तरह कई रूल सेट कर सकते हैं। ये एक रूल था जो मैंने सेट किया बैंक फीसिस के लिए अपने बिजनेस में। आप इस तरह के कई रूल्स अपने बिजनेस के फ्लो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही एक कंसेप्ट है, जब आप एक काउंटर पार्ट एंट्री करते हैं सिस्टम में, आप उसका एक रूल डिसाइड कर लेते हैं, एक रूल क्रिएट कर लेंगे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो होगा उन ट्रांजेक्शन्स को आपके लिए मैनेज करेगा और आपके टाइम को सेव करेगा। तो बेसिकली जो रिकंसाइलेशन मॉडल्स का मकसद ही ये है कि आप अपने से अपना जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करें और अपने आप को मैनुअल जो टाइम आपका स्पेंड हो रहा है उसको आप सेव करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो उर्दू को सीख रहे हैं, और स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप बटन के थ्रू जो काउंटर पार्ट एंट्री है उसको आप किस तरह लेके चलते हैं। ये तो रूल के थ्रू थी, अब बटन के थ्रू हम इस काउंटर पार्ट एंट्री को किस तरह लेके चलेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड वन, बाय।